जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल ही में हमने एनडीए की सीरीज लॉन्च की थी जहां पे कैप्टन एसके सिंह सर एवं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स ने ये दावा किया था कि 30 दिन में भी एनडीए की तैयारी हो सकती है और ना ही तैयारी, सिलेक्शन भी पॉसिबल है। सर, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में सर। जी सर, कहते हैं कि फौज में वो अफसर होता है जिसको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डोमेन हो। इसकी अंग्रेजी की कहावत ये कह सकते हैं, एन ऑफिसर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। बहुत अच्छी कहावत है सर, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन सिस्टम ये है कि पढ़ो 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 पढ़ो। जैसे आईआईटी के लिए कल आप बात कर रहे थे, आईआईटी के लिए 10th निकलते ही बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नीट के लिए 10th निकलते ही बच्चा पढ़ो 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 जी। अब मेरा स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन है कि क्या 10th निकलते ही या 12th निकलते ही एनडीए के लिए भी पढ़ो 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 ही सिलसिला है, या एनडीए के लिए कुछ और सक्सेस फॉर्मूला है एनडीए तक पहुंचने का? नहीं सर, बिल्कुल। देखिए, पढ़ाई तो सिर्फ एनडीए में कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो हमने अभी एनडीए पे बात किया था वो क्रैश कोर्स की बात की थी। वहाँ हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे थे, क्योंकि ये बच्चे फिर एक वो रह जाएगा कि वहाँ पढ़ाई की बात की थी, यहाँ ओवरऑल ग्रोथ की बात की। अब एक महीने में आप ओवरऑल ग्रोथ नहीं देखिए, ये पहले की बात है। अभी आप सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे फॉर क्रैश कोर्स जो हमने अभी तक किया था बात। बट आज हम बात कर रहे हैं 10th के बाद, जब बच्चे निकलते हैं एनडीए की तैयारी करने, 11th के बाद या 12th के बाद, जब उनके पास समय होता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स में जब जा रहे होते हैं कहीं भी, तो ये बिल्कुल तय बात है कि एनडीए में सिर्फ पढ़ाई से कोई चीज़ नहीं निकलने वाली। वी सेड इट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड। अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब हुआ कि आपको हर विषय की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एनडीए के पेपर को उठा करके भी देखें और आईआईटी के पेपर को उठा करके देखिए जी, आप नीट के पेपर को उठा के देखिए जी, सारे 10+2 लेवल के टेस्ट हैं सर। आईआईटी मतलब सिर्फ आपके लिए पीसीएम, नीट पीसीबी। एनडीए इकलौता ऐसे एंट्री है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पूछ डालते हैं आपसे, साइंस के साथ साथ भी है, साइंस भी है, एवरीथिंग इज देयर, मैथ्स भी है। यस, सो पर्पस ऑफ एनडीए इज लाइक knowing that throughout 12 years if the one candidate would have studied, तो वो कितना कैरी करके साथ साथ चलता है। ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में छोड़ दिया या बचपन से कभी पढ़ाई नहीं है। 10वीं के बाद छोड़ दिया इन्होंने, 10वीं के बाद सिलेक्ट किए हैं सब्जेक्ट। 10वीं तक सारे सब्जेक्ट सबके पास थे, पढ़े बिल्कुल, है ना? वो पूछते हैं जी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और आप कैरी कितना कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं सर जो ग्रेजुएशन करके और जो अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप देखिए उनको, उनका पीआईक्यू फॉर्म बोलता है दे हैड पीसीएम एज कोर सब्जेक्ट इन 10+2 जी। देन दे सेलेक्टेड सम अदर सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेटर ऑन फॉर गाइडेंस दे ऑप्ट अरिथमेटिक, उसकी कोचिंग करनी पड़ रही है जी। अरिथमेटिक वो सब्जेक्ट था जो 10वीं से पहले पढ़ करके आए थे, लगभग 8वीं 9वीं तक सब पढ़ करके आए हैं। वहां की बात आप कैरी नहीं कर पाए, प्रॉब्लम यह, इसलिए हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है। एनडीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी बच्चों को इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बच्चे कैरी नहीं करते हैं। और ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पीसीएम में, आर्मी टीएस के बहुत सारे बच्चे आते हैं सर, पीसीएम में पता है कि बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के आया है। इफ यू आस्क हिम व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ही विल डेफिनेटली से सर फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आप उसको साइन की कोई वैल्यू पूछ लो, कॉस की कोई वैल्यू पूछ लो, कोसेक की कोई वैल्यू पूछ लो, सर आई कैन नॉट रिकॉल इट। आप पूछ लो व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट। ओम्स लॉ क्या है ये पूछ लो, कहते सर वो पढ़ा था 2 साल पहले, भूल गया। कैरी नहीं कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। एक चीज तो यहां पर जो पर्पस है, नॉलेज चेक करना नहीं है। नॉलेज आप जो पढ़ करके चले दे उसमें कैरी कितना किए, अच्छा, ये ज्यादा जरूरी है। मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, मैथ्स में जायज बात है इनको 10+2 के कम क्वेश्चन है, 10+2 के कम है, 11th के ज्यादा है जी। ये भी देखते हैं जी, 55% 11th का कोर्स है, 45 12th का है, 12th का है जी। सर, अब एक और सवाल, आपने, आपके बहुत पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज कमीशन्ड ऑफिसर हैं,
जब आप ट्रेनिंग देते थे, जीटीओ की ट्रेनिंग आपने बहुत बार कंप्लीट एसएसबी मॉड्यूल भी लिया है, तो आप उस कैंडिडेट में अगर जो सेलेक्ट हुआ है तो क्या वो पढ़ाई में बहुत मेरिटोरियस रहा है? क्या ऐसा रहा है कि उसके हाई स्कूल में 80%, 90%, ट्वेल्थ में 90%, तभी वो एनडीए पहुंचा है? मतलब क्या 60% वाला बच्चा भी एनडीए पहुंचा है? 50%, 70% वाला भी पहुंचा है? उल्टा 50%, 60% वाले के ज्यादा चांसेस होते हैं सर। क्यों सर? ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताऊं जी। जब आप 90% कैरी कर रहे हैं, आप एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 90% है जी, इसका मतलब है कि आप पढ़ने में बहुत तेज थे और पढ़ाई में ही रह गए। खेल कूद की जो एक्टिविटीज थी आपकी, वो आप थोड़ा कमजोर करते रह गए। वो जो स्कूल एक्टिविटीज के अदर पार्टिसिपेशन, पढ़ने वाला बच्चा अगर स्कूल में मान लीजिए सीसी एक्टिविटीज होनी है किसी दिन, तो पढ़ने वाला बच्चा जनरली छुट्टी ले लेता है कि वहां तो सीसी एक्टिविटी हो रही है, मैं इतनी देर अपने मैथ्स के ये एक्सरसाइज खत्म कर लूंगा, तो वो गया ही नहीं उस जगह। उसको एक्सपोजर ही, देखिए क्या होता है, एक स्कूल में सर, इसको बहुत साधारण तरीके से समझते हैं, एक स्कूल में एक कंपटीशन कराया गया, मान लीजिए वो हो गया आपका रेसिटेशन, पोएम रेसिटेशन का एक कंपटीशन है। ये अनाउंसमेंट तो सबके लिए की गई स्कूल में कि पोएम रेसिटेशन इस सैटरडे को कंडक्ट की जाएगी स्कूल में। अच्छा, क्या आपको सारे बच्चे प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखते हैं? नहीं, स्टेज पे सारे नहीं आते, मुश्किल से 10-15 जो भी कंटेस्टेंट होंगे वो आए। अब यहां से 3 भीड़ अलग अलग, ये है व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज यू केम थ्रू आउट योर लाइफ, है ना, जो भी लाइफ आपने अभी तक बिताई है 15-16 साल, so what all opportunities you would have came across in your life, how many of them were availed by you, how many of them were missed by you? ये सिलेक्शन बोर्ड नजर रखता है इस बात पे कि आपको क्या अवसर मिले थे, क्या खो लिए, क्या पा लिया आपने। अच्छा, ये और खो दिया है अगर कुछ, तो फिर क्यों खो दिया ये भी जरूर देखा जाता है। ये सर्कमस्टांशियल मिस था या ये इंटेंशनल मिस था, उस पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन वो देखो यहां से 3 तरीके क्या है सर। One who participated into that competition, he availed that opportunity, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। एक जो पीछे नीचे बैठा रहा, बड़ी भीड़ तो नीचे बैठी रहती है हॉल के अंदर, जो नीचे बैठे रह गए सामने दर्शक बन करके, दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर। और जो उस दिन स्कूल ही नहीं आया, वो भी लोग हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि हम तो खेलेंगे, हम तो पढ़ेंगे, स्कूल ही नहीं जाएंगे, कुछ होना ही नहीं स्कूल में, दे मिसयूज दैट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, तो 3 कैटेगरीज हो गई। 3 कैटेगरीज हो गए, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनका व्यक्तित्व तो ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब फर्ज करें कि आज तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, हमारी वीडियो से हमारे एस्पिरेंट्स को समझ आ रहा है, बट जो ऑलरेडी 12th पास कर चुका है और जो NDA 1 2024 टारगेट कर रहा है, अब वो तो सर वंस अ ट्रेन इज गॉन, एक बार ट्रेन छूट गई, इसने नहीं पार्टिसिपेट किया, तो क्या हम ये लगा लें कि ऐसे स्टूडेंट का अब सिलेक्शन एनडीए में नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप ये मानिए कि आज से अगर ये व्यक्ति या ये यंगस्टर ट्राई करे, पर अब इसको मौके तो स्कूल के नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 12th पास हो गया। कोई बात नहीं, बाहर तो है, सराउंडिंग तो है आपके पास, आप वहां पार्टिसिपेट करिए। आप खुद से जहां से ये आपका, देखिए फौज में एक और चीज है सर, दे रिक्वायर सेल्फ प्रोपेल्ड यंगस्टर्स। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब एक बच्चा जो खुद की इच्छा से काम करता है, उसको धक्का नहीं लगाना पड़ता। ये जो बच्चे हैं, अब ये इनमें से बहुत बड़ी भीड़ ये कोरिलेट भी कर रहे होंगे, जो देखेंगे इनमें से बड़ी भीड़ ये होती है जो सुबह सो के उठ नहीं पा रहे हैं। माँ बाप उठाते हैं, कहते हैं उठो बेटा थोड़ा दौड़ाओ, तुम्हें एनडीए जाना है। ये माँ बाप की इच्छा में जी रहे हैं, अपनी इच्छा नहीं है। इसको सेल्फ प्रोपेल्ड यंगस्टर नहीं कहते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड यंगस्टर को अपनी आग लगी है कि यार मुझे करके दिखाना है, ठीक है। तो वो बच्चे वो होते हैं जिनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि सुबह सुबह कहाँ चल पड़े, नहीं मम्मी मेरा आगे ड्रीम ऐसा है, कुछ मुझे दौड़ना है, मुझे अपने फिट है, खुद अलार्म क्लॉक लगा रहा है, जो खुद जी मतलब जो खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, मुझे पढ़ना कब है, मुझे खेलना कब है, सब कुछ खुद से डिसाइड करता है। बच्चे वो होते हैं जो जाकर के कहते हैं सर आप मेरा टाइम टेबल बता दो क्या होना चाहिए। पेरेंट्स से कहते हैं पापा मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करूं। वो बच्चा सेल्फ प्रोपेल्ड यंगस्टर नहीं कहलाएगा। ये एक बड़ी बात है सर। एक आखिरी सवाल, अब वो एस्पिरेंट्स जो NDA 1 2024 के लिए तैयारी करेंगे आपके नेतृत्व में, क्योंकि आप एकेडमिक्स भी देख रहे हैं त्रिशूल में, तो आप क्या नया उन बच्चों के लिए देंगे, क्या अलग देंगे? क्योंकि बिल्कुल मैंने आपका आइडिया समझ लिया कि यार जिसने थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेला है, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, वो ऐसे कैंडिडेट्स फौज में जाएंगे।
सर पहली बात तो देखिए, मेरा जो प्लान है या जिस तरीके से हम आप लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हम त्रिशूल एकेडमी में जो चीज़ करने वाले हैं, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। पढ़ाई का स्ट्रेस हो, खेलकूद का स्ट्रेस हो, लाइफस्टाइल का स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस है, सिलेक्शन का स्ट्रेस हो, ये कभी आपकी मदद नहीं करेगा। दैट विल नेवर हेल्प यू आउट टू बिकम एन ऑफिसर। अगर आप पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो मैं कहता हूं कि फिर एनडीए का ख्वाब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस लीजिए। यू विल बी वेरी मच फिट टू ज्वाइन इसरो। आप इसरो ज्वाइन कर लो, और स्ट्रेस लेना तो नासा ज्वाइन कर लोगे, मगर एनडीए नहीं ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि ये स्ट्रेस कैंडिडेट चाहिए नहीं एनडीए। मतलब आपके बैचेस में जो है अब उसमें स्ट्रेस का एलिमेंट नहीं है। स्ट्रेस का एलिमेंट नहीं है, फोकस सब पे करना है। आप पढ़ाई स्ट्रेस नहीं है का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, मैं ये बोलने पढ़ाई बहुत अच्छी है, इंजॉय करो। जिस काम को आप इंजॉय करके करते हैं उस काम को हमेशा आप ज्यादा सीखते हैं। एक कहावत होती है सर, अ गुड टीचर इज नॉट अ टीचर हु इज हैविंग गुड नॉलेज, अ गुड टीचर इज अ टीचर हु जनरेट्स इंटरेस्ट ऑफ अ कैंडिडेट इनटू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक टीचर का मतलब ज्ञान होना सब कुछ नहीं होता है। एक टीचर का मतलब होता है उस सब्जेक्ट में किसी बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, वो टीचर बेहतर टीचर है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज, जो आप इंटरेस्ट, अगर इनका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि मुझे एनडीए करना है, सर इस बच्चे को आपको ये बिठाने की जरूरत नहीं कि नहीं जी तुम बैठो 4 घंटा पढ़ो, ये करो वो करो, वो खुद से लग जाएगा, उसका इंटरेस्ट जग गया। और पहली बात तो इन बच्चों में, बहुत छोटे होते हैं, इनके अंदर इंटरेस्ट जगाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लोग क्या करते हैं, 1.5 घंटे का मोटिवेशन, एक भीड़ बिठा ली, बोला जी हाँ जी मोटिवेट, एनडीए के साथ मोटिवेशन। अब ये एनडीए का 1.5 घंटे का मोटिवेशन काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके अंदर वो इच्छा जगानी है। किसी को मोटिवेट 1.5 घंटे, वो फ्लक्चुएशन है, वो उस बच्चे के जहन में थोड़ी देर रहेगा, जब तक वो उस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकला तब तक लगेगा क्या बात थी, और जैसे ही वो बाहर निकला फिर अपने जोन में चला गया। जिस दिन आपने इंटरेस्ट जगा दिया उसके अंदर, उस दिन वो बच्चा उस जोन से बाहर कभी जाएगा ही नहीं। तो मैं ये फर्क मतलब मैं ये मान लूं कि टारगेट एनडीए 1 2024 के एस्पिरेंट्स के रू में एनडीए बोलेगा। हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए सर, ये अंदर से इच्छा जगेगी जब, और फिर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ता रह गया। ओवरऑल का मतलब है, अब देखिए फिर बहुत सारे लोग कहां गलती करते, कहते इंग्लिश सिखा देंगे। अरे भाई अंग्रेजी सिखाने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर अंग्रेजी और हिंदी का फर्क ही नहीं सीख पाया तो वो इंस्टीट्यूट भी गलती कर रहा है और वो बच्चा भी गलती कर रहा है। सर पहले तो ये समझिए, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी, इट इज ऑल अबाउट कंफर्टेबिलिटी, एंड द बिगर पार्ट इज योर पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स। व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल्स, पहले तो वो समझो। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब सिर्फ ना अंग्रेजी बोलना, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना 10 लोगों के सामने, जिसमें अंग्रेजी एक माध्यम हो सकता है। अंग्रेजी मिक्स भी होगी तो भी चलो ठीक है, भाषा अंग्रेजी है क्या सर, डर बिठा रखा है मन में, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी सीखो। मैं सिखाता हूं, मैं इसलिए डरा डरा के सिखाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना डर का व्यापार बहुत बड़ा है सर। जो डर रहा है, आज के आप डेट में देखिए, कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर ने जितना बड़ा बूम लाया है किसी और ने नहीं लाया, कोई और बिजनेस नहीं ला सका। क्यों? सबको डर लगा अंदर से, तो हो गया काम। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या आया, ये जो फोरकास्टिंग, जो भविष्य देखने वाला, ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस आ गया। क्यों? हर एक को भविष्य की चिंता लगी हुई है, तो वो लगा हुआ है किसी ना किसी के पीछे, जहां जहां डराया गया है। और अनफॉर्चुनेटली अभिनव सर मैं आपको कहूं कि एजुकेशन भी एक ये ऐसा पार्ट आ गया है कि डर का एलिमेंट आ गया है ना। ये करो वरना हो जाओगे फेल। अरे तुम डरा डरा के पढ़ा रहे हो, तो ये बच्चे ये टाइटल डालते हैं, अब सर बताइए, पढ़ा तो तुम फेल, है ना। अब बताइए सर, इतना डर बच्चे, एक टीचर का काम बच्चे के अंदर डर डालना होता ही नहीं, कभी नहीं होता है, वो टीचर ही नहीं है। हालांकि ये क्या है, हमारे यहां एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टीचिंग इज द लास्ट ऑफ जॉब।
इंडिया के अंदर बड़ी समस्या यही है, यही है सर। कुछ नहीं तो टीचर, और वो टीचर आते कहता है ये पढ़ो नहीं तो फेल। अब लो, वो बच्चा बेचारा डर गया। अरे उसके अंदर टीचर का काम है इंटरेस्ट जगाना, खड़ा करना उसको, वो गिर गया है उसको खड़ा करके दिखा दो, वो है टीचर। और उसको पूरी चीजें सिखाओ कि ये नहीं कि मैंने पढ़ा के भेज दिया अब आगे का तुम भगवान मालिक। फिर वो किसी और के दरवाजे पहुंच गया कि सर पढ़ा तो दिया था, पास भी हो गया, अब एसएसबी का क्या करूं। एसएसबी में उसने अगले ने फिर सुना दिया कि पहले अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी में मैं ही सिखाऊंगा। तो सब अपनी अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं। आप वो संस्थान चुनिए जहां पर एक साथ आपके ऊपर पूरा काम किया जाए। अगर आप किसी संस्थान में 6 महीने हैं जी, और 6 महीने बाद अगर आपको एसएसबी की ट्रेनिंग लेने पड़ जाए तो मुझे लगता है कि संस्थान ने नाइंसाफी की आपके साथ। तो आने वाले बैचेस में आप रूटीन एसएसबी की क्लासेस लेंगे? रूटीन सर देखिए ऐसा है, एसएसबी पढ़ाना का जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा इंटरपर्सनल स्किल्स एंड बेसिक चीजें। आप देखिए हर कोई बच्चा जो रिकमेंड होता है, आप कोई भी देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई गाइडेंस नहीं लिया होता है तो भी रिकमेंड हो रहे हैं एसएसबी में, हो रहे हैं सर, है ना। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसने पहले से अपने ऊपर काम किया है। वो जब 5वीं क्लास में था, दूसरी क्लास में था, तब से उसको समझ में आ गया कि पार्टिसिपेट कैसे करना है, मुझे अपने मिले हुए अवसर का कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना है। समझ गया। तब वो होगा। अगर वो बच्चा अभी तक नहीं सीख के आया है तो आज आपकी जवाबदारी बनती है कि 6 महीने में उसको समझाइए। तो होलिस्टिक अप्रोच रहेगा। होलिस्टिक सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं होती है। लोग क्या करते हैं एडमिशन के नाम पे, सर हम आपको रिटर्न के साथ साथ एसएसबी भी फ्री दे देंगे। अरे भाई एसएसबी फ्री जैसी क्या चीज है? आप क्या प्रसाद बांट रहे? आप ये बताइए कि वी विल वर्क ऑन टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच विल हेल्प हिम टू गेट इनटू एसएसबी, और एसएसबी का टीएटी डब्ल्यूएटी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सिखाते चले। डब्ल्यूएटी टीएटी रटाने से काम नहीं होगा, उसकी सोच बदलनी होगी उस बच्चे की कि वो बच्चा सोचना किस तरीके से शुरू करे, पॉजिटिव, है ना। एंड दैट पॉजिटिव माइंडसेट विल कम इनटू दैट स्टोरी, विल कम इनटू ऑल द एक्शंस, पार्टिसिपेशन, वो रिफ्लेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं वो बंदा पॉजिटिव हो जाएगा सर होगा क्या? हमने उसको डरा डरा के पढ़ाया है। अच्छा वो बेचारा डरते 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 इतना सप्रेस्ड हो चुका है, रिटर्न पास कर गया डर डर के, रात भर पढ़ करके। बट अब आगे जाकर के उसका बिहेवियर तो हमने बनाया ही नहीं। अब उसको क्या दोबारा एसएसबी भी रटाओगे? नहीं रटी जाती है एसएसबी, 1% भी रिजल्ट नहीं मिलता है सर। समस्या ये है। आने वाले एनडीए के बैचेस में आपने ऐसे प्लानर डिजाइन कर लिया? सारे प्लानर डिजाइंड है सर, वो पूरा बिल्कुल रिफॉर्मेशन के लिए तैयार है कि अगर कुछ यहां से अगर बच्चा ये भी नहीं समझ सकता है कि उसके भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है और कौन रिफॉर्मेशन के लिए तैयार बैठा है, तो फिर वो तो भाई देखिए क्या उसकी समझ का फेर है। लेकिन हम तैयार हैं और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए भी है आपकी क्लास में। मैं देखता हूँ किस तरीके से आप होमवर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, सर ने आते ही एक बहुत शानदार जीटीओ ग्राउंड भी बना दिया है। अगर आपको जीटीओ ग्राउंड की एक झलक देखनी हो तो इसी चैनल पे सर की आने वाले वीडियोस में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जीटीओ ग्राउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में अलग अलग वीडियोस सर ने डाली हैं और डालते भी रहेंगे। बहरहाल डिफेंस एस्पिरेंट्स 19 सालों में 650 से ज़्यादा अधिकारी त्रिशूल एनडीए को दे चुका है। एनडीए 151 में भी 2 सिलेक्शंस, मयंक ठाकुर एंड अंकित शरण, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी में ज्वाइन करेंगे। अगर आपका भी लक्ष्य एनडीए है और जैसे सर ने आपको बताया होलिस्टिक अप्रोच के साथ सर के गाइडेंस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एनडीए 1 2024 का एक लॉन्ग टर्म बैच 6 महीने का बैच चालू कर रहा है ताकि इंटरपर्सनल स्किल्स पे, ताकि पर्सनालिटी पे काम हो और ये भ्रम तोड़ा जाए कि सिर्फ मैथ, सिर्फ इंग्लिश से एनडीए में जाया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद बहुत सारे डाउट्स होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप करें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर
देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।